तो इजराइल पर ईरान पर भीषण हमले के बाद भले ही ईरान पलटवार की धमकी दे रहा हो, लेकिन इजराइल के हमले के बाद अब ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। खबर तो यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर ईरान में सत्ता संघर्ष की चिंगारी सुलग चुकी है। एक अक्टूबर को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का इजराइल ने भीषण बदला लिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजराइल के फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया है। इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ऐसी बारूदी बारिश की है कि ईरान दहल गया है। उसके मिसाइल बेस और मिलिट्री ठिकाने निस्तनाबूद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल के इस हमले से ईरान बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इजराइल इतना सटीक और भीषण हमला करेगा कि उसके डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाएंगे। ईरान ने हालांकि इजराइल को पलटवार की धमकी दी है, लेकिन फौरन प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है और इसकी जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई कथित तौर पर गंभीर रूप से बीमार हैं, जिससे ईरान में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। दावा है कि खामेनेई के निधन के बाद उनके दूसरे सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि IRGC नए उत्तराधिकारी की तलाश में जुट गया है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर ही ईरान की सैन्य कमान और परमाणु कमान का सर्वोच्च कमांडर होता है। बताया जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी पर छिड़े घमासान से ईरान में तख्ता पलट की आशंका भी तेज हो गई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को लेकर एक बार फिर मुस्तफा खामेनेई का नाम सामने आया है। मुस्तफा का नाम उस वक्त भी राष्ट्रपति पद के लिए उठा था जब इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन तब सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हाथ पीछे खींच लिए थे। मगर इस बार सुप्रीम लीडर के लिए और भी कई बड़े दावेदार हैं, जिनमें से कुछ कट्टर हैं तो कुछ उदारवादी और मॉडर्न विचारधारा के हैं। खबर है कि ईरान के पवित्र शहर कोम में भी सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को लेकर तैयारी चल रही है और मतभेद भी सामने आ रहे हैं। ईरान के कोम शहर में मौलवी अयातुल्लाह को तैयार करते हैं, जो भविष्य में ईरान का सुप्रीम लीडर बन सके, और बताया जा रहा है कि यहाँ कट्टर और उदारवादी सोच वाले मौलवियों में करीब 15 अयातुल्लाह सुप्रीम लीडर की चाहत रखते हैं। उनमें प्रमुख माने जा रहे हैं मुस्तफा खामेनेई, अली मिलानी, अली मोहम्मदी खोरासानी, मुस्तफा खामेनेई, अहमद खातमी, हसन खोमेनी, जावेद अलवी बोरोजदी। ईरान में इन परंपरावादी यानी कट्टर और उदारवादी गुटों में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई है, और जिस पर इजराइल और अमेरिका दोनों की नज़र है। अयातुल्लाह खमेनी की उम्र अब 85 साल हो गई है। ऐसी हालत में दुनिया के कई राजनीतिज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कि शायद अयातुल्लाह खमेनी को रिप्लेस करके उनकी जगह और किसी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान क्या कहते हैं। इसके अलावा ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो चेयरमैन हैं अली अकबर अहमदिया, उनका जो बयान है वो भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अयातुल्लाह खमेनी आने वाले समय में ईरान का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साल 1979 में जब ईरान में तख्ता पलट हुआ था तो अमेरिकी समर्थित शाह शासन का अंत हुआ था और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाली थी और ईरान में कट्टरपंथी शासन आया था, जिसने इजराइल और अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 मान लिया था। उससे पहले साल 1953 में अमेरिका की मदद से ईरान में तख्ता पलट हुआ था। अमेरिका ने तब प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्दिक को हटाने और उनकी जगह ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाली नई सरकार को लाने के लिए ऑपरेशन का समर्थन किया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर को लेकर मचे घमासान में उदारवादी सोच वाले अयातुल्लाह को समर्थन दे सकते हैं, ताकि ईरान में अमेरिका और इजराइल के लिए मुफीद शासन का परचम लहरा सके। और इसीलिए ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल पहले भी कह चुका है कि ईरान में कट्टरपंथी शासन का अंत अब तय है। नेतन्याहू ने खुद ईरान के लोगों को संबोधित करके इसकी अपील की थी। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग की आशंका बनी हुई है। इजराइल के हमले के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया